कहानी अधूरी मोहब्बत का दर्द। कभी कभी प्यार वो नहीं होता जो किताबों में लिखा है, न ही वो जो फिल्मों में दिखता है। प्यार वो एहसास है जो आपके दिल को छू लेता है, आपको हंसाता है, रुलाता है और फिर एक दिन बिना कुछ कहे चुपके से आपका दिल तोड़ जाता है। ये कहानी है अनन्या की, एक ऐसी लड़की की जिसने प्यार में सब कुछ दे दिया लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी और दर्द पाया। संगीत धीमा होता है, हल्की हवा की आवाज़ और पक्षियों का चहचहाना। अनन्या एक साधारण सी लड़की थी, छोटे शहर की गलियों में पली बढ़ी, जहाँ हर कोने में सपनों की बातें होती थीं। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक अनकहा सा जुनून। कॉलेज का पहला दिन था जब उसकी मुलाकात हुई थी आरव से। आरव वो लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी। उसकी बातें, उसका हंसना, उसका बेफिक्र अंदाज अनन्या को सब कुछ खींचता था। पहली मुलाकात में ही अनन्या को लगा जैसे उसने अपने सपनों का वो टुकड़ा पा लिया जिसे वो हमेशा से ढूंढ रही थी। आरव, तुमने कभी सोचा है कि ज़िंदगी हमें कहाँ ले जाएगी? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हर सुबह तुम्हारी आवाज़ सुनूं और हर शाम तुम्हारे साथ हंसूं। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कॉलेज की कैंटीन की वो छोटी सी टेबल जहाँ वो घंटों बातें करते, वो बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ थामना, वो रातें जब अनन्या चुपके से आरव के मैसेज का इंतज़ार करती। सब कुछ एक सपने जैसा था, लेकिन सपने हमेशा सच नहीं होते। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अनन्या की दुनिया को हिलाकर रख दिया। आरव की ज़िंदगी में कोई और आ गया था। निशा, वो लड़की जो आरव की नई दोस्त थी, लेकिन अनन्या के लिए एक अनजान तूफान। आरव, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, फिर ये निशा कौन है? तुम क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? आरव चुप था। उसकी खामोशी अनन्या के सवालों से ज़्यादा दर्द दे रही थी। उसने बस इतना कहा, अनन्या, कुछ चीज़ें समझाना मुश्किल होता है। और बस उस एक वाक्य ने अनन्या के दिल को चकनाचूर कर दिया। दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका दर्द हर सांस में महसूस होता है। अनन्या रातों को जागती, अपने तकिए को गीला करती, वो हर उस पल को याद करती जो उसने आरव के साथ बिताया था। वो मैसेज, वो हंसी, वो वादे, सब अब एक धोखा लगता था। क्यों आरव, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, फिर तुमने मुझे इस तरह क्यों छोड़ दिया? क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था? क्या मैं तुम्हारे लिए कभी मायने ही नहीं रखती थी? दिन बीतते गए। अनन्या ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो कॉलेज जाती, दोस्तों से मिलती, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे कोई उसका सबसे कीमती हिस्सा चुरा ले गया हो। लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं। एक दिन अनन्या ने अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर बारिश हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर वो मेरे लिए नहीं रुका तो मैं क्यों रुकूं? उसने अपने डायरी में लिखना शुरू किया। अपनी हर बात, हर दर्द, हर आंसू को कागज़ पर उतारा। मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं हारी नहीं हूँ। आरव, तुमने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मेरे सपनों को नहीं। मैं फिर से उठूँगी, मैं फिर से हंसूँगी, और इस बार ये मेरे लिए होगा। अनन्या ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने लिखना शुरू किया, कहानियाँ, कविताएँ जो उसके दिल के टुकड़ों को जोड़ रही थीं। उसकी डायरी अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जहां उसने अपने टूटे दिल की कहानी साझा की, और हैरानी की बात, उसकी कहानी ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ। अनन्या की कहानियों ने लोगों को प्रेरित किया। उसने अपने दर्द को एक मकसद में बदला। वो अब सिर्फ एक टूटी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज़ थी जो दूसरों को उनके दर्द से निकलने की हिम्मत दे रही थी। प्यार खूबसूरत है, लेकिन वो आपकी पूरी दुनिया नहीं है। अगर कोई आपका दिल तोड़ दे तो उसे रोने दो, लेकिन तुम उठो, अपने सपनों को पकड़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो।
आज अनन्या एक मशहूर लेखिका है। उसका दिल अब भी कहीं न कहीं उस पुरानी याद को संभाल कर रखता है, लेकिन अब वो दर्द उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी ताकत है। वो हर बारिश में मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता है बादल छूटने के बाद सूरज ज़रूर निकलता है।